सभी बच्चों को पीसीएम एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 22। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 जो है कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि दो बिंदु आवेश प्लस 9e और प्लस e एक दूसरे से 16 सेमी की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच एक आवेश q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन की अवस्था में हो। सबसे पहला काम होगा चित्र को, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और समझिए। तो कह रहा है कि दो बिंदु आवेश हैं प्लस 9e और प्लस e। तो जैसे एक प्रश्न कह रहा है वैसे चित्र बनाना है। देखिए तो मान लीजिए दो बिंदु आवेश हो गया, कितना बिंदु आवेश हो गया? दो, और दोनों के जो बीच की दूरी है वह दोनों जो आवेश हैं वह कह रहा है कि दोनों आवेश जो हैं यहाँ पे देखिए दो बिंदु आवेश हो गया, पहला हो गया प्लस 9e, यह है प्लस 9e आवेश, और यहां पर देखिए यह जो आवेश है प्लस e आवेश दिया गया है, प्लस e आवेश। प्रश्न में यह कह रहा है कि दो एक दूसरे से 16 सेमी की दूरी पर हैं, यानी दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना दिया है? 16 सेमी। दोनों आवेशों के बीच की दूरी यह दिया गया है 16 सेंटीमीटर। यह दोनों आवेशों के बीच की दूरी हो गया। प्रश्न में यह कह रहा है कि इनके बीच एक आवेश q को कहां रखा जाए कि वह संतुलन में हो। यानी अब इन दोनों आवेशों के बीच में एक आवेश q को रखना है और कहां रखना है कि वह क्या हो? संतुलन की अवस्था में हो। तो हम लोग यह मानेंगे कि प्लस 9e आवेश से, क्या मानेंगे हम लोग कि प्लस 9e आवेश से x दूरी पर, प्लस 9e आवेश से कितनी दूरी पर? x दूरी पर, यानी प्लस 9e आवेश से x दूरी पर आवेश q को अगर रख दिया जाए तो वह क्या होगा? संतुलन की अवस्था में होगा। तो हम लोग क्या मानेंगे कि माना प्लस 9e आवेश से x दूरी पर आवेश q को रखने पर वह क्या होगा? संतुलन की अवस्था में होगा। अब देखिए यह पूरा दूरी जो है 16 है, यह x है, तो यह दूरी कितना होगा? इस 16 में से x घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 16 माइनस x। तो यह हो गया e से q तक की दूरी। अब देखिए यह धनावेश है और यह भी धनावेश है, तो प्लस 9e जो है q पर एक प्रतिकर्षण बल लगाएगा, और बल किधर लगाएगा? राइट की दिशा में। किधर लगाएगा? राइट की दिशा में। यानी प्लस 9e प्लस q को धक्का किधर मारेगा? राइट दिशा में। यानी प्लस 9e प्लस q पर बल लगाएगा F1, किधर लगाएगा? तो राइट दिशा में लगाएगा। वैसे ही यह भी धनात्मक आवेश है, यह भी धनात्मक आवेश है, तो प्लस e q पर बल लगाएगा और किधर लगाएगा? यह लेफ्ट की दिशा में। किधर लगाएगा? लेफ्ट की दिशा में। यानी प्लस e q को धक्का मारेगा इधर, तो बल इधर लगेगा F2। तो यहाँ पर दो बल लग रहा है, F1 और F2। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि माना प्लस 9e आवेश से, क्या लिखना है कि माना प्लस 9e आवेश से x दूरी पर q को रखने पर, यानी जो आवेश q है को रखने पर वह संतुलन की अवस्था में होगा। वह संतुलन की अवस्था में होगा। तो हम लोग क्या मान चुके हैं कि हम लोग यह माने हैं कि हम लोग यह माना है कि जो 9e आवेश है उस 9e आवेश से x दूरी पर अगर आवेश q को हम लोग रख देंगे तो वह किस अवस्था में होगा? संतुलन की अवस्था में होगा। अब देखिए यहाँ पर दो बल लग रहा है F1 और F2। तो पहले हम लोग F1 और F2 का मान निकालेंगे। तो क्या करना है? F1 और F2 का मान निकालना है। तो देखिए F1 बल लग रहा है, किसके द्वारा लग रहा है? प्लस 9e के द्वारा लग रहा है। किस पर लग रहा है? q पर। तो लिखेंगे हम लोग प्लस 9e आवेश द्वारा या द्वारा लिखिए, तो प्लस 9e द्वारा q पर लगने वाला बल। तो
9e द्वारा q पर जो बल लग रहा है F1 लग रहा है, तो यहाँ पर कूलाम का नियम लगेगा 1 अपान क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। देखिए Q1 के जगह पर 9e लिखना है, गुणे Q2 की जगह पर क्या लिखना है तो Q लिखना है, अपान होता है r स्क्वायर, r मतलब दूरी। तो 9e और Q के बीच की दूरी देखिए क्या है x, तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर। तो मिला के आया, मिल गया F1 इजिकल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, गुणा करेंगे तो 9eq अपान हो गया x स्क्वायर, 9eq अपान x स्क्वायर। तो ये तो बल F1 निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे F2। तो F2 किसके द्वारा लग रहा है, देखिए E के द्वारा, तो लिखेंगे हम लोग E के द्वारा Q पर लगने वाला बल प्लस E द्वारा Q पर लगने वाला बल। तो देखिए E द्वारा Q पर लगने वाला बल F2 हो जाएगा और कूलाम का ही नियम लगेगा, तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। तो Q1 के जगह देखिए E लिखना है, गुणे Q2 जगह क्या लिखना है Q अपान r स्क्वायर, r मतलब दूरी। तो E से Q की बीच की दूरी देखिए क्या है 16 माइनस x, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 माइनस x का होल स्क्वायर, क्योंकि r स्क्वायर होता है। तो ये मिला क्या, ये मिल गया F2 इजिकल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई क्यू अपान 16 माइनस एक्स का क्या हो गया होल स्क्वायर। अब प्रश्न में यह कह रहा था कि इनके बीच आवेश Q को कहां रखें कि वह संतुलन की अवस्था में हो। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग संतुलन की अवस्था में, क्या लिखना है संतुलन की अवस्था में। तो देखिए संतुलन की अवस्था में जो बल F1 होगा वह F2 के बराबर होगा। याद रखिएगा, जब भी दो बल दिया हो और दोनों बल किस अवस्था में हो, संतुलन की अवस्था में हो, तो उस केस में F1 किसके बराबर होता है F2 का। तो चलिए अब इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि F1 और F2 का मान निकाले हैं और F1 F2 का मान आराम से रख देना है। कैसे रखना है, आराम से। तो देखिए F1 का मान क्या लिखना है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9eq अपान हो जाएगा x स्क्वायर बराबर F2 का मान देखिए यहां से क्या लिखना है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट eq अपान हो जाएगा 16 माइनस x का क्या हो गया होल स्क्वायर। और अब देखिए यहां पर कुछ कटेगा, क्या क्या कट रहा है उसको काट दीजिए। तो देखिए अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर ना EQ है और इधर भी EQ है, कैंसिल। और देखिए 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, बचा कितना तो 9 अपान एक्स स्क्वायर। इधर क्या बचा ऊपर 1, नीचे क्या बचा 16 माइनस एक्स का क्या हो गया होल स्क्वायर। अब जो है हम लोग क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे। तो क्या लेना है दोनों पक्षों का वर्गमूल। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो दोनों पक्षों का क्या लिया जाएगा वर्गमूल। तो वर्गमूल मतलब क्या होगा बताइए अंडर रूट। वर्गमूल का अर्थ क्या होगा अंडर रूट। तो बताइए वर्गमूल लेंगे हम लोग तो क्या होगा, इधर देखिए वर्गमूल मतलब अंडर रूट, यानी यहाँ पर 9 अपान एक्स स्क्वायर लिखा है, वर्गमूल मतलब इसको करने में लिखेंगे तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल x होगा। और देखिए और फिर किसका वर्गमूल लेना है इधर 1 अपान 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसका वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल मतलब अंडर रूट लगाना है। तो एक का वर्गमूल 1 हो गया और यहाँ पर करड़ी हट जाएगा तो 16 माइनस एक्स मिलेगा, स्क्वायर समाप्त हो गया। तो अब देखिए तिर्यक गुणा करना है, यहाँ पे कोष्टक हटाइए। तो तिर्यक जब से हम लोग गुणा करेंगे तो यहाँ पे गुणा होगा तो x मिलेगा, इधर
16 यहाँ कितना हो गया 48 माइनस 3 का गुणा x में तो 3x हो गया। इधर आएगा तो x प्लस हो जाएगा 3x बराबर कितना हो गया 48, यानी जोड़ेंगे तो 4x बराबर कितना आया 48, तो 4 से कट गया 12 चौका 48, तो x बराबर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि प्रश्न क्या कह रहा था कि आवेश q को कहां रखें कि वह संतुलन की अवस्था में हो। हम लोग माने थे कि माना +9e आवेश से x दूरी पर रखने पर वो क्या होगा संतुलन की अवस्था में होगा, यानी कितने सेमी दूरी पर रख दिया जाए तो 12 सेमी। तो 12 सेमी दूरी अगर हम लोग क्या करें +9e आवेश से 12 सेमी की दूरी पर अगर आवेश q को रखेंगे तो वह किस अवस्था में होगा संतुलन की अवस्था में होगा। तो यह हो गया इसका आंसर। तो चलिए अब इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए इसके बाद क्वेश्चन क्या है, इसके बाद क्वेश्चन लिखा है कि दो बिंदु आवेश क्रमशः +5 × 10 ज्ञात -19 कूलाम तथा +10 × 10 ज्ञात -19 कूलाम 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे पहले हम लोग क्या करेंगे चित्र बनाएंगे। तो क्या कह रहा है प्रश्न कि दो बिंदु आवेश है, तो मान लीजिए यह दो बिंदु आवेश हो गया और दो बिंदु आवेश हो गया और दोनों बिंदु आवेश जो हैं कितने मीटर की दूरी पर हैं 1 मीटर की दूरी पर है। इन आवेशों के बीच की दूरी 1 दिया है। अच्छा मान लीजिए यह बिंदु आवेश ए हो गया और यह बिंदु क्या हो गया बी हो गया। तो बिंदु ए पर कितना आवेश है देखिए +5 × 10 की घात -19 कूलाम और बिंदु बी पर कितना आवेश है तो +10 × 10 की घात -19 कूलाम आवेश है। अब इनके बीच की दूरी बोल रहा है प्रश्न में कि 1 मीटर है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है। फिर प्रश्न आगे क्या कह रहा है, अब आगे देखिए प्रश्न यह लिखा है कि दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा है, जो दोनों आवेश है इनको जोड़ने वाली जो रेखा खींचा गया है, इन दोनों आवेशों को जो जोड़ने वाली रेखा है, इन रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी शून्य होगी। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी शून्य होगी। तो हम लोग मानेंगे कि माना बिंदु O पर, यहां पर बिंदु क्या मान लीजिए O, हम लोग मानेंगे कि बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी शून्य होगी और जो बिंदु O है वह A से x दूरी पर रखा गया है। कितने मीटर दूरी पर रखा गया है x मीटर दूरी पर रखा गया है, x मीटर। तो अब बताइए पूरा दूरी 1 मीटर है और यह x मीटर है, तो O से B तक की दूरी कितना होगा तो 1 माइनस हो जाएगा x मीटर। यह दूरी कहां से कहां तक निकला O से B तक, क्योंकि यह पूरा दूरी 1 मीटर था, यह x मीटर माने हैं तो यह कितना होगा इस पूरे में से इतना घटा देंगे। अब याद कीजिए थ्योरी जब हम पढ़ाए थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो जो लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं पहले जाकर देख लीजिए, वहां सब बताया गया है कि धन आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है वो धन आवेश से दूर होती है। धन आवेश से क्या होगी दूर होगी। तो यहाँ पर देखिए धन आवेश है तो इसके द्वारा जो बिंदु O पर तीव्रता उत्पन्न होगा E1, इसकी दिशा इससे दूर भागेगी तो इसकी दिशा इधर होगा, यह हो गया E1 की दिशा। और यह भी धन आवेश है, इसके द्वारा बिंदु O पर जो उत्पन्न तीव्रता हो E2 होगा, इसकी दिशा इससे क्या होगा दूर जाएगा तो इसकी दिशा इधर हो गया E2। तो जितने लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं यह तो अभी नहीं, पहले थ्योरी समझिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो वीडियो हम पढ़ाए हैं पहले उसको जाकर देखिए तो और क्लियर होगा। तो अब यहां पर देखिए तो दो तीव्रता E1 और E2 का मान निकल गया, तो हम लोग क्या करेंगे पहले E1 और E2 का मान निकालेंगे। और देखिए यह क्वेश्चन जो है 2017 में पूछा भी गया था, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो E1 का मान निकालेंगे तो E1 किस दिशा में तीव्रता है A से O की दिशा में, तो AO दिशा में लिखेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे कि AO दिशा में तीव्रता, AO दिशा में तीव्रता, क्योंकि जो A का तीव्रता है वो इससे दूर जा रही है, इधर जा रहा है, तो A से O की तरफ हो रहा है इसकी दिशा किधर होगा A से O की तरफ। तो OA दिशा में तीव्रता हो जाएगा E1 बराबर। अब याद कीजिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में पढ़ा भी गया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। R मतलब हो गया दूरी,
तो यहां पर देखिए सूत्र यही लगेगा, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू मतलब आवेश। तो देखिए बिंदु ओ पर आवेश कितना है 5 × 10⁻⁹ बटे आर स्क्वायर, आर मतलब दूरी। तो ए से ओ तक की दूरी देखिए, ए से ओ तक की दूरी हो गया एक्स स्क्वायर। तो यह किस दिशा में तीव्रता निकला है, एओ दिशा में। अब तीव्रता E2 देखिए, तीव्रता E2 की दिशा किधर है, किस दिशा में होगा, या बी से आया है ना, कहां से, यह किसके E2, पहले देखिए E2 किसके द्वारा उत्पन्न हुआ है, तो E2 किसके द्वारा उत्पन्न हुआ है, E2 को कौन पैदा किया है, तो बी पैदा किया है। इसकी दिशा किधर है, राइट की तरफ है, यानी बी से किधर है, ओ की तरफ है। तो किस दिशा में निकालेंगे, बीओ दिशा में। तो किस दिशा में निकालना है, बीओ दिशा में क्या लिखना है, तीव्रता। तो बीओ दिशा में तीव्रता देखिए क्या है, E2 है। और फिर तीव्रता का सूत्र यही लगेगा, क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू मतलब आवेश। तो आवेश यहाँ पर क्या है, बिंदु बी पर देखिए 10 × 10⁻⁹ अपान आर स्क्वायर, आर मतलब दूरी। तो बी से ओ तक की दूरी देखिए, बी से ओ तक की दूरी कितना है 1 - x का होल स्क्वायर है। ये हो गया 1 - x का होल स्क्वायर। लेकिन हमको तो बिंदु ओ पर प्रश्न में यह बोला गया है कि किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी। तो हम लोग माने हैं कि बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी। तो यहां लिखेंगे हम लोग, चूंकि बिंदु ओ पर परिणामी तीव्रता शून्य है, परिणामी तीव्रता क्या है, शून्य है। क्योंकि प्रश्न में बोला जा रहा है कि किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी। तो बिंदु ओ पर शून्य माने थे, यानी बिंदु ओ पर जो परिणामी तीव्रता वो शून्य है। अब हम बार बार कर रहे हैं, जो हमारे पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं कुछ नहीं समझ आएगा, पहले जाकर थ्योरी पढ़िए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला जो वीडियो बनाया उसको देखिए, वहां सब बताया गया है। अगर मान लीजिए अगर दो तीव्रताएं हैं E1 और E2 और दोनों की दिशाएं विपरीत हो, सब वहां बताया गया है। अगर दोनों की दिशाएं क्या हो, विपरीत हो, तो इनका जो परिणामी तीव्रता E निकालते हैं तो ये लिखते हैं हम लोग E1 - E2 करके, यानी घटा के लिखा जाता है। कब, जब दोनों की दिशाएं क्या हो, विपरीत हो, तो परिणामी तीव्रता लिखते हैं हम लोग E बराबर E1 + E2, E1 - E2। अब प्लस कब करते हैं, जब दोनों की दिशा एक ही हो, अर्थात यह अगर इसकी भी दिशा एक इधर भी हो, देखिए दो, इस केस में दोनों की दिशा एक ही है, तब यहाँ प्लस करेंगे। और अगर दोनों की दिशा विपरीत है तो माइनस करेंगे। और प्रश्न में बोल रहा है कि किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी, यानी जो परिणामी तीव्रता है यहाँ पर उसको 0 बोला गया है, क्योंकि वो शून्य हो जा रहा है। परिणामी तीव्रता क्या हो जा रहा है, शून्य। तो यहाँ पर शून्य लिखेंगे, बराबर क्या हो गया E1 - E2, -E2 इधर आएगा तो +E2 बराबर क्या आया E1, या इसी को लिख सकते हैं हम लोग E1 बराबर E2। तो कहने का अर्थ यह है कि जब परिणामी तीव्रता शून्य होगा तो उस केस में E1 किसके बराबर होगा, E2 के, यही हमको समझाना था। तो परिणामी तीव्रता जैसे ही शून्य होगा तो E1 किसके बराबर हो जाएगा, E2 के। तो यहां पर देखिए, तो बिंदु O पर जो है परिणामी तीव्रता क्या है, शून्य है, इसलिए E1 जो होगा वह किसके बराबर होगा, E2 के बराबर होगा। और E1 का मान यहां से देखिए क्या लिखा जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू हो जाएगा 5 × 10⁻⁹ अपान हो जाएगा x स्क्वायर बराबर E2 का मान यहां से देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, तो 1 हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे, और देखिए क्या हो गया 10 × 10⁻⁹ अपान 1 - x का क्या आ गया, होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 कट गया। अब 5 से 10 कट जाएगा, 5 दूना 10। चलिए अभी इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या बच रहा है उसको लिख लिया जाए। तो बचा क्या है यहाँ पे, इधर तो बचा 1/x स्क्वायर बराबर, इधर देखिए क्या बचा ऊपर, तो ऊपर बचा 2
और नीचे बचा है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो अभी इस तरह का एक क्वेश्चन हम पढ़ाएं, जस्ट इससे पहले वाला जो प्रश्न था कैसे हम लोग यहां से हल करेंगे। दोनों पक्षों का क्या लेना पड़ेगा, वर्गमूल। तो लिखेंगे क्या हम लोग कि दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो देखिए वर्गमूल लेंगे हम लोग, तो वर्गमूल मतलब 1/, जो एक्स स्क्वायर है इसका वर्गमूल लेना है, यानी इसको कृत्रिम बनाएंगे। तो एक का वर्गमूल 1 होगा, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल x होगा। इधर देखिए, इधर किसका वर्गमूल लेना है, इधर वर्गमूल लेना है 2/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर का। तो इसे अंडर रूट बनाएंगे, तो यह तो बाहर नहीं निकलेगा, तो अंडर रूट बच जाएगा 2, लेकिन यह बाहर निकल जाएगा, स्क्वायर समाप्त हो जाएगा, तो 1 माइनस क्या आएगा, एक्स आएगा। अब यहां पर जो है तिर्यक गुणा होगा, तो अंडर रूट हो जाएगा 2x बराबर 1 का गुणा यहां पर करेंगे तो 1 माइनस क्या आएगा, x, माइनस x इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो अंडर रूट 2x प्लस हो जाएगा x बराबर कितना, 1। यहां से x कॉमन होगा तो बचेगा अंडर रूट 2 प्लस 1 इजकल टू क्या आया, 1। x देखिए अंडर रूट 2 का मान याद कर लीजिएगा, अंडर रूट 2 का मान होता है 0.414, अब प्लस हो जाएगा 1 इजकल टू 1। इसको जब जोड़िएगा तो x जोड़ने में देखिए क्या मिलेगा, 1 0 में जोड़ेगा तो 1 पॉइंट मिलेगा 414 इजकल टू क्या आ गया, 1। और जब यहां से हम लोग मान निकालेंगे x का तो 1 अपान आ जाएगा 1.414। अब देखिए नीचे 1 2 3 अंक के बाद जी दशमलव है, तो ऊपर 3 0 बढ़ाकर और नीचे से दशमलव हटा देना है, तो 14 14 आएगा। अब यहां पर जो है भाग करना है, क्या करेंगे हम लोग, भाग। तो भाग कीजिए, देखिए कितना आ रहा है, तो भाग होगा इसमें 1000 भागा 1000 भागा कितना, 14 14, 1000 भागा 14 से 14, एक मिनट यहाँ पर देखिए, सॉरी देखिएगा, एक मिनट देखिए, यहाँ पर अंडर रूट 2 का मान जो है यह नहीं होगा, अंडर रूट 2 का मान होता है, एक मिनट, 1.414 होगा, क्योंकि अंडर रूट 2 है ना, तो 1.414, तो इस पर जोड़िए एक और एक कितना आ जाएगा, यह 2 आ गया, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो नीचे 2 हो गया। अब भाग करना है 24 14 का, तो भाग हम लोग करेंगे 24 14 का, तो आएगा 1000 भागा 24 14। देखिए भाग करने पे आएगा 0.0414, इतना आएगा भाग करने पर, तो यह आ गया मीटर, 0.414 मीटर आया। अगर यहीं पर आंसर छोड़ देंगे वो भी सही है, अगर हम लोग इसको सेंटीमीटर में बदलें, सेंटीमीटर में, तो 0.414, देखिए यहां पर जो है सेंटीमीटर का बदलेंगे हम लोग तो 100 से क्या करेंगे इसमें गुणा, अगर सेंटीमीटर में बदला जाए तो 100 से क्या करना पड़ेगा यहाँ पे गुणा, तो x बराबर अगर 0.414 में 100 से अगर गुणा कर दिया जाए तो यह सेंटीमीटर में आ जाएगा। और जैसे हम लोग 100 से गुणा करेंगे तो 0.12 अंक पीछे चला जाएगा, तो आएगा 41.4 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा 41.4 सेंटीमीटर, और यही इसका हो गया आंसर। तो चलिए अभी इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि दो बिंदु आवेश जिनके मान क्रमशः 1 माइक्रोकुलाम तथा -0.2 माइक्रोकुलाम या 25 माइक्रोकुलाम है,
y में एक दूसरे से 0.4 मीटर की दूरी पर रखे हैं। तो जैसे को प्रश्न कह रहा है उससे पहले हम लोग चित्र बना लेते हैं। अच्छा देखिए, दो आवेश दिया है। आवेश Q1 जो है यहाँ पे दिया गया है कि 1 माइक्रो कूलाम, और बार बार हम बताते हैं कि जब भी माइक्रो हम लोग हटाएंगे तो 10 की घात माइनस क्या आएगा 6, ये कूलाम हो गया। और दूसरा आवेश देखिए Q2, तो दूसरा आवेश Q2 दिया है -0.25 माइक्रो कूलाम बराबर, फिर यहां से माइक्रो हटाएंगे हम लोग तो -0.25 इंटू 10⁻⁻⁻ हो जाएगा -6 कूलाम। तो ये आवेश Q1 Q2 हो गया। अब प्रश्न में कह रहा है y में एक दूसरे से 0.40 मीटर की दूरी पर है। तो अब इनका चित्र बनाना है। देखिए यह दो बिंदु आवेश हो गया Q1 और Q2, Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी दिया गया है कि 0.40 मीटर इनके बीच की दूरी हो गया। अब प्रश्न में यह कह रहा है कि रखे गए, बताइए इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश रखा जाए कि इस पर कोई बल न लगे। प्रश्न यह पूछ रहा है कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है, इस रेखा के किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश को हम लोग रख दें कि उस पर कोई बल न लगे। किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश को रखना है कि उस पर कोई बल न लगे। तो हम लोग मानेंगे कि जो दूसरा आवेश Q2 है, दूसरा आवेश Q2 है, इस दूसरे आवेश Q2 से, दूसरे आवेश Q2 से दाईं तरफ, कितनी तरफ, किधर, दाईं तरफ एक आवेश को रख देंगे। एक हम लोग तीसरा आवेश मान लेते हैं Q है, तीसरा आवेश क्या है Q। तो हम लोग मानेंगे कि आवेश Q2 से दाईं तरफ x दूरी पर, x मीटर दूरी पर, यानी कितनी दूरी पर, x मीटर दूरी पर एक तीसरा आवेश Q को रखने पर इस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। तो यह लाइन हम लोग लिखेंगे कि माना दूसरा आवेश यहां पर क्या है, तो दूसरा आवेश है -0.25 माइक्रो कूलाम। तो मानेंगे कि माना -0.25 माइक्रो कूलाम के दाईं ओर x मीटर दूरी पर, x मीटर दूरी पर तीसरा आवेश Q को रखने पर कोई बल नहीं लगता है, यह माना जाएगा। तो हम लोग क्या माना है कि माना दूसरे आवेश यानी -0.25 माइक्रो कूलाम के दाईं ओर कितनी दूरी पर, x मीटर दूरी पर अगर तीसरा आवेश हम लोग Q माना है को रख दिया जाए तो इस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। अब देखिए आवेश Q2 जो है Q1 पर एक प्रतिकर्षण बल लगाएगा F1, किधर लगाएगा, राइट दिशा में, किधर लगाएगा, राइट दिशा में। कौन लगाएगा, Q कौन, और Q भी Q2 पर बल लगाएगा किधर, लेफ्ट दिशा में, तो यह हो गया F2। तो दो बल लग रहा है यहाँ पे F1 और F2। F1 कौन लगा रहा है, F1 किसके द्वारा लग रहा है, Q2 के द्वारा, Q2 के द्वारा Q पर बल लग रहा है इधर राइट दिशा में, और Q द्वारा Q2 पर बल लग रहा है लेफ्ट दिशा में F2। अब बताइए यह तो दूरी x हो गया। अब पहले आवेश से जो Q है इसकी दूरी कितना होगा, तो देखिए यहां से यहां तक 0.4 मीटर है या 0.40 मीटर है, यह x है, यह पूरा कितना होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 0.40 प्लस x मीटर। यह दूरी कहां से कहां तक निकला, यह दूरी निकल गया आवेश Q1 से Q तक की दूरी निकल गया। तो हमको दोनों बल निकालना है F1 और F2। तो पहले हम निकालेंगे बल F1, तो F1 निकालेंगे तो किसके द्वारा लग रहा है,
Q2 के द्वारा लग रहा है, किस पर लग रहा है, Q पर। तो कूलाम का नियम लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। देखिए Q1 के जगह पर Q और Q2 की जगह पर क्या लिखेंगे, Q2 जगह Q2 है, Q1 की जगह पर Q है, अपान R स्क्वायर। तो इनके बीच की दूरी देखिए कितना दिया गया है, x, तो x स्क्वायर हो गया। और F2 निकालेंगे हम लोग, बल F2। तो F2 किसके द्वारा लग रहा है, Q के द्वारा लग रहा है, किस पर लग रहा है, Q2 पर लग रहा है, सॉरी Q2 पर लग रहा है ना। यहां पर देखिए एक मिनट यहां पे जो है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे F1 बॉल लगा रहा है Q1 के द्वारा, Q1 बॉल लगा रहा है Q पर, किधर, लेफ्ट दिशा में। Q किस पर बॉल लगा रहा है, Q2 पर, राइट दिशा में। तो Q1 के द्वारा जो बल F1 लग रहा है, वो किसके द्वारा लग रहा है, Q1 के द्वारा। तो कूलाम का जब नियम लगाएंगे हम लोग, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, तो Q1 के जगह पर देखिए Q1 लिखेंगे हम लोग, और Q2 की जगह पे यहाँ पर देखिए क्या होगा, सिर्फ Q होगा। और इनके जो बीच की दूरी है ना, तो दूरी देखिए Q1 और Q के बीच की दूरी कितना लिखा जाएगा, दूरी लिखा जाएगा 0.40 प्लस x। और जब F2 निकालेंगे हम लोग, तो F2 किस पर लग रहा है, Q2 पर लग रहा है, किसके द्वारा, Q के द्वारा। तो 1/4 हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, तो Q1 के जगह पर Q और Q2 की जगह पर क्या लिखना है, Q2 ही लिखना है, अपान R स्क्वायर। R मतलब दूरी, तीन के बीच की दूरी देखिए कितना है, x, तो हो जाएगा x स्क्वायर। अब यहाँ पे जो है F1 जो है F2 के बराबर होगा, लिखेंगे हम लोग, चूंकि F1 किसके बराबर होगा, F2 के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि अगर हम लोग बिंदु O पर परिणामी बिंदु, अगर जो आवेश Q2 है, जो आवेश Q है, आवेश Q पर अगर परिणामी बल निकालेंगे हम लोग F बराबर, तो ये होगा F1 माइनस F2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि बिंदु Q पर जो बल लग रहा है, एक की दिशा लेफ्ट की तरफ है, एक की दिशा किधर है, राइट की तरफ। तो जो उनका परिणामी बल F होगा वह F1 माइनस क्या होगा, F2। तो प्रश्न में यह कह रहा है कि तीसरे आवेश पर कोई बल नहीं लग रहा है। देखिए लिखा है कि एक तीसरा आवेश रखा जाए कि इस पर कोई बल न लगे, तो F पर कोई बल नहीं लग रहा है, यानी ये 0 होगा। और ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा F2 बराबर F1, यानी F1 बराबर क्या होगा, F2 होगा। तो चलिए अब इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए देखिए, अब हम लोग यहाँ पे मान को रखेंगे, F1 और F2 दोनों का मान जो है निकाला गया है। तो देखिए F1 का मान यहाँ से क्या लिखना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q अपान 0.40 प्लस x का होल स्क्वायर बराबर F2 का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपान x स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, क्योंकि Q से Q कट गया। अब हम लोग मान रखेंगे, यहाँ पर बचा क्या, Q1 बटे बचा 0.40 प्लस x का होल स्क्वायर बराबर इधर बचा Q2 अपान कितना बचा, x स्क्वायर। तो अब यहां पर देखिए मान रखना है, हम लोग मान जो है निकाल चुके हैं। Q1 का मान देखिए, तो Q1 का मान यहां से क्या लिखा जाएगा, 1 गुणे 10 की घात -6 और नीचे हो जाएगा 0.40 प्लस x का होल ऑफ स्क्वायर बराबर देखिए Q2 है, Q2 का मान यहां से देखिए माइनस हम लोग नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखना है 0.25 इंटू 10⁻⁻6 और नीचे हो गया x स्क्वायर। तो 10 की घात -6 से 10 की घात -6 कट गया, बचा यहाँ पे 1/0.40 प्लस x का होल ऑफ स्क्वायर बराबर बचा 0.25 अपान x स्क्वायर।
अब एक सवाल ऐसे बताया गया है, इस तरह का सवाल जब आता है तो दोनों पक्षों को हम लोग क्या लेते हैं, वर्गमूल। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो दोनों पक्षों का हम लोग क्या लेंगे, वर्गमूल। तो चलिए अभी फिलहाल इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए देखिए अब क्या करना है, दोनों पक्षों का क्या लेना है, वर्गमूल लेना है। तो वर्गमूल लेना है, तो देखिए वर्गमूल तो ये बताया करड़ी, तो ये तो बाहर निकल जाएगा, अभी 2-3 सवाल में सब बताया गया है। तो 1 का वर्गमूल 1 होगा और नीचे स्क्वायर हट जाएगा, तो 0.40 प्लस क्या आएगा, x। अब बराबर इधर वर्गमूल लेंगे हम लोग तो 0.5 आ जाएगा और नीचे सिर्फ क्या आएगा, x, स्क्वायर हट गया। अब यह बचा 1/0.40 प्लस x। यहाँ पर दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से गुणा, तो ऊपर 10 से गुणा करेंगे, दशमलव हट गया और नीचे क्या आ जाएगा, x गुणे 10, यानी ऊपर नीचे 10 से क्या हुआ है, गुणा। तो 5 से कन्नम 5, 5 दूना 10, तो 1 बटे बचा 0.40 प्लस x बराबर कितना आ जाएगा, 1/2x, क्योंकि 2 और x बच रहा है। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, तिर्यक गुणा। क्या करना है, तिर्यक गुणा करना है। तो जैसे तिर्यक गुणा हम लोग करेंगे तो 2x बराबर कितना मिलेगा, यहाँ पे गुणा करने पर 0.40 प्लस x इधर आएगा, तो 2x माइनस x बराबर 0.40 घटेगा, तो x बराबर कितना आ गया, 0.40 मीटर। और यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।